हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्वामित्व स्कीम के बारे में। स्वामित्व जो अपने आप में शायद हिंदी वर्ड है, वहां से इसको डिराइव किया गया है। स्वामित्व स्कीम को स्टार्ट करने से पहले स्कीम की फुल फॉर्म आपको बता देता हूं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए स्कीम है क्या। स्वामित्व योजना या स्वामित्व स्कीम की फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैनेजमेंट विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन द विलेजेस एरिया। आपको फुल फॉर्म तो शायद याद नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, इस स्कीम को समझने के लिए आपको इसकी फुल फॉर्म को पढ़ना पड़ेगा। और दोबारा से देखिए, सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी जो गांवों के अंदर लोग रहते हैं, एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ से ड्रोन हो गया, जीपीएस, जीआईएस हो गया इन विलेज एरिया। तो विलेज एरिया के अंदर ना जैसे इस तरह से लैंड होती है, वो लैंड इशू क्या होता है, कभी कभी आपने सुना होगा, आई एम फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान में कम, लेकिन पंजाब में बहुत ज्यादा देखा मैंने। यहाँ पे क्या होता है, वैसे होता हर स्टेट के अंदर है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा कि लैंड की ओनरशिप, प्रॉपर ओनरशिप किसी के पास नहीं है, तो उस पर कोई और पोजेशन कब्जा करके बैठ जाता है और फिर लड़ाई होती है, डिस्प्यूट होते हैं, एफआईआर होता है, कोर्ट में केस चलते हैं, है ना। तो उन चीजों को कम करने के लिए, प्लस जब मेरे पास मेरे ही घर की ओनरशिप नहीं है तो मैं उस लैंड पे मैं लोन भी नहीं ले सकता। तो ओनरशिप मेरे पास नहीं है, लोन मैं नहीं ले सकता। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए स्कीम चलाई गई, उसका नाम क्या है, द स्कीम इज नोन एज स्वामित्व योजना। स्वामित्व मतलब ओनरशिप होना मेरे पास है ना। तो ये जो स्कीम है ना, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर लैंड को कवर नहीं करती। मतलब ये कि अगर आपकी गांव में जमीन है एंड दैट इज रिलेटेड टू कल्टीवेशन, या फिर वहां पे क्या हो रहा है, खेती हो रही है, तो उसको ये कवर नहीं करेगी। लेकिन ये कवर करेगी गांवों के अंदर आपका घर है, आपका किसी और तरह का प्लॉट है, कुछ भी आपकी जो जमीन है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, उसे इसके अंदर कवर किया जाएगा। आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और वो जो लैंड है वो आपके नाम पे ओनरशिप दी जाएगी। मतलब मेरी जमीन मुझे ओनरशिप देगी, एक लीगल स्टेटस उससे मिल जाएगा। जिस तरह से मैं भारत में पैदा हुआ हूं, मैं भारतीय हूं, सब लोग जानते हैं, लेकिन एक मेरा वोटर कार्ड या फिर मेरा आधार कार्ड मेरी आइडेंटिटी देता है कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं। उसी तरह से वो लैंड मेरी है, उसकी आइडेंटिटी मुझे मिल जाएगी कि स्कीम से, स्वामित्व स्कीम से। उम्मीद करता हूं कि स्वामित्व का जो पर्पस है वो आपको पता चल गया होगा। स्वामित्व स्कीम की बात करते हैं तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना गवर्नमेंट ने इसे 9 स्टेट के अंदर क्या किया, पायलट प्रोजेक्ट पे बेस पे चलाया। पायलट प्रोजेक्ट मतलब उसे चला के देखा गया भाई सही है कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। एक साल 9 स्टेट में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाने के, पायलट प्रोजेक्ट मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस चलाने के बाद उसे फाइनली अप्रूव कर दिया गया। जैसे मान लो कि आपने किसी चीज का ट्रायल, आप जब दुकान पे जाते हैं फोन लेने के लिए तो आप लेते नहीं है, आप पहले तो दिखा यार, है ना, आप उसका टच चेक कर रहे हैं, फीचर चेक कर रहे हैं, कैमरा, सेल्फी ले ली। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे यार सही है मेरे लिए कि नहीं है। तो पायलट बेसिस पे चलाने के बाद, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चलाने के बाद फाइनली जो हमारा पंचायती राज डे होता है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 2021 को स्कीम को लॉन्च किया गया। अब पंचायती राज डे पे किया गया है तो ये बात तो समझ आएगी कि इससे मिनिस्ट्री जो डील करेगी वो कौन सी करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इससे डील करेगी। टाइप की बात करेंगे तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है। स्पॉन्सर्ड होती तो उसमें कुछ शेयर स्टेट का होता, कुछ शेयर सेंटर का होता, लेकिन ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें सारा का सारा जो पैसा है वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगेगा, जो भी स्कीम में खर्चा आएगा। इस स्कीम को चलाने का ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने शुरू में समझाने की कोशिश करी आप लोगों को, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन द रूरल इनहेबिटेड, मतलब जो लोग वहां पे रहते हैं, है ना, एरिया, बाय मैपिंग ऑफ लैंड, लैंड को मैप कर लेने का, इतना तेरा, इतना इसका, इतना इसका है, किससे, यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है, एंड प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसे ROR कहा जाता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर। ROR का मतलब क्या हो गया कि ये घर मेरा है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मतलब मेरे पास रिकॉर्ड है किसका, मेरे राइट्स का, उसे क्या बोला जाता है, ROR उसे कहा जाता है। स्वामित्व योजना की बात करेंगे, द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ, क्योंकि यार एग्रीकल्चर जो स्टेट मैटर है, लैंड जो है उससे स्टेट रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर होगा, तो अकेली मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर सकती देश में, तो मिनिस्ट्री ने कोलैबोरेट किया, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स किसके, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया, इन सब ने मिलकर स्कीम को इंप्लीमेंट किया। द स्कीम कवर
मल्टीपर्पज ऑब्जेक्टिव। इस स्कीम को चलाने के ऑब्जेक्टिव, पहला तो फैसिलिटेटिंग मोनेटाइजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एनेबलिंग बैंक लोन। मोनेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे लैंड की ओनरशिप आपके पास है, आप उसे बेच सकते हो आसानी से, ओनरशिप नहीं तो बेचना मुश्किल है, प्लस उस पे लोन लेना है तो ओनरशिप होगी तभी तो लोन ले पाऊंगा। तो मोनेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड एनेबलिंग बैंक लोन। सेकंड, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स, है ना, क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ओनरशिप है तो जो झगड़े हैं, विवाद है, वो भी खत्म हो जाएंगे। थर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव विलेज लेवल प्लानिंग, एक साथ सारा पता चला किसके पास कितनी कितनी है, वुड बी द स्टेपिंग स्टोन towards achieving ग्राम स्वराज in true sense and making rural India आत्मनिर्भर। बिकॉज अपनी खुद की जमीन है, वहां पे रह पाएंगे, डिस्प्यूट नहीं होगा, बेच पाएंगे, लोन ले पाएंगे, तो उससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी। तो फार्मर्स को या फिर विलेजर्स को जो गांव में रहते हैं, उनको उनकी लैंड की ओनरशिप के लिए सर्टिफिकेट या फिर ओनरशिप देने के लिए इस स्कीम को इन सारे डिपार्टमेंट ने इन पर्पस के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट से चलाया। इससे फायदा क्या होगा भाई, स्वामित्व स्कीम की बात करेंगे तो अभी जो बातें हमने करी, जो ऑब्जेक्टिव है वही तो फायदे हैं। जैसे आपकी बात करें कि सर स्टडी के मेरे ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, भाई आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेटेड बनो, जिंदगी में सोसाइटी में रहने का तरीका समझ आए, फिर फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, जॉब आपके पास, एक बिजनेस आपके पास होना चाहिए, वही ऑब्जेक्टिव है आपके, वही अल्टीमेटली बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो बेनिफिट क्या है, ओनरशिप मिल जाएगा, स्वामित्व मिल जाएगा आपको। स्वामित्व कार्ड इज प्रोवाइडेड टू द रूरल प्रॉपर्टी ओनर, जिनकी प्रॉपर्टी है। सेकंड, विलेजेस कैन अवेल बैंक फाइनेंस यूजिंग देयर प्रॉपर्टी कार्ड्स एज कोलेट्रल as these cards serve an official document। तो वो जो डॉक्यूमेंट मिलेगा वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको मैं बैंक के पास एज अ कोलेट्रल रख के उसका लोन भी ले सकता हूं। सर कितने तक का लोन मिलेगा, वो डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी के टाइप पे और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू पे। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सिटीजन हैविंग प्रॉपर्टी इन द रूरल एरिया आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम, लेकिन वो जो इंक्लूडेड नहीं है वो कौन है, एग्रीकल्चर लैंड आर नॉट कवर्ड। तो एग्रीकल्चर कवर नहीं होगा, बाकी गांव में जिसके पास जमीन है वो सारे के सारे स्कीम में एलिजिबल है। ये थी हमारी स्वामित्व छोटी सी स्कीम। क्विज 5 क्वेश्चन, बिकॉज ये स्कीम ना छोटी सी चाहे होगी, लेकिन आपको पता है ना यार, छोटी छोटी बातें कभी कभी बहुत बड़ी बन जाती हैं। मेरे से मत, मेरी बातें शायद ना मानो आप, एक बार पेपर उठा के देखना, जिन लोगों ने दिया उनसे पूछ के देखना। RRBSO 2020 क्वेश्चन पूछा गया था कैडेस्ट्रल मैप के बारे में, और वो क्यों पूछा गया था, बिकॉज दैट वाज द टाइम जब ये वाली स्कीम, स्वामित्व स्कीम को पायलट बेसिस पे इंप्लीमेंट किया जा रहा था। अभी तो चल रही है, टारगेट लिया हुआ है कि 4 इयर्स के अंदर विलेजेस कवर करने हैं। कितने, आगे क्विज के अंदर आप मुझे बताइएगा। सो शुरू करते हैं हमारे आज के 5 क्वेश्चन को। विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द स्वामित्व स्कीम, कौन सी मिनिस्ट्री है जो स्वामित्व स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली है, ए, बी, सी, डी और ई। यस, सब लोग राइट आंसर लिख रहे हैं। सबको पता है कि पंचायती राज डे पे लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो इसे इंप्लीमेंट करने वाली है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू स्वामित्व स्कीम, इसका आंसर बताइए मुझे, स्वामित्व स्कीम के बारे में कौन सा इसमें से सही नहीं है। फर्स्ट इज द एम ऑफ दिस स्कीम is to update rural land record, providing a record of right to village household and issue property card। ये तो सही लग रहा है। दूसरा, स्वामित्व is a central scheme of Ministry of पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी ठीक है, पूरा नाम लिख देगा मिनिस्ट्री का। This scheme to be implemented across the country from 24th April 2020। फोर्थ बोला गया ओनरशिप और स्वामित्व कार्ड दिए जाएंगे, एंड फिफ्थ बोला गया नन ऑफ दीज। तो ए, बी, सी, डी, ई लिख के बता दो मुझे गलत क्या है। कुछ गलत नहीं है इसके बारे में तो ई आंसर आएगा, गलत है तो वो आंसर आएगा। एंड आई नो आप सब लोग जानते हैं 24 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुई थी, तो जो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सी स्टेटमेंट जो दिया गया वो गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ गया, सी विल बी द राइट आंसर। India plans to prepare digital maps of land under which among the following scheme। इंडिया ने जो है ना, वो क्या किया है, प्लान किया है या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि आप कह सकते हो कर रहे हैं, हो सकता है कि इस स्कीम से कर भी चुके हो। किस स्कीम के थ्रू, डिजिटल मैप बनाने वाले लैंड के स्वामित्व स्कीम के थ्रू, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजिंग प्रोग्राम के थ्रू,
लैंड यूज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू, या फिर लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम के थ्रू, या फिर बोथ ए एंड बी? क्या आएगा सही उत्तर? जल्दी से ए बी सी डी ई लिख दीजिए। ऑफ कोर्स ए तो राइट आंसर है ही है, लेकिन 2008 के अंदर लॉन्च हुई ये स्कीम भी इसी तरह की थी, ये भी राइट आंसर है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो आएगा बोथ ए एंड बी आएगा। हाँ, 2020 के बाद इसको डिसकंटिन्यू करके फिर इस स्कीम को कंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन दोनों ही स्कीम डिजिटल रिकॉर्ड पे फोकस कर रही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर स्वामित्व स्कीम? कि सेंटर कितना देगा और उसके बाद स्टेट, ये सेंटर का पार्ट है, ये स्टेट का पार्ट है, कितना रेशियो आएगा? 60-40, 40-60, 50-50, 90-10 या फिर 100% बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? राइट आंसर लिखिए। ऑफ कोर्स शुरुआत में आपको बताया था, गलत आंसर किसी का भी नहीं आना चाहिए। शुरुआत में बताया था कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है सारा पैसा जो है वो कहां से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से आएगा। आरआरबीएसओ के अंदर पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जब ये स्कीम को पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया था, इसीलिए हर वीडियो के अंदर कहता हूं न्यूज़पेपर के साथ अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में कोई पेड कोर्स ले रखा हो सकता है नहीं ले रखा हो। एक बात ध्यान रखना, कोर्सेज मेरे जैसे टीचर्स और नोट्स कॉम्प्लीमेंट्री है, आपकी मेहनत प्राइमरी है। अगर आपने सुन तो लिया है वीडियो को, लेकिन हर दिन न्यूज़पेपर पिछले 3 से 4 महीनों से नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो ये दिक्कत वाली बात है। बिकॉज मुझे याद है, मैं फर्स्ट वीडियो से ये वाली बातें कहता हूं, पेपर रूटीन होना चाहिए। आधे घंटे से पौना 30 to 45 मिनट्स लेके जाएगा, लेकिन पता चल जाता है कि करंट में क्या क्या चल रहा है, जिसको जनरल के अंदर अच्छे से पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, द मैप विच आर ड्रॉन टू शो द ओनरशिप ऑफ लैंड प्रॉपर्टी बाय डीमार्केटिंग। डीमार्केशन का मतलब क्या होता है? ऐसे जैसे ये डिवीजन है, इधर वाली लैंड तुम्हारी होगी, इधर वाली मेरी होगी, ऐसे डीमार्केटिंग फील्ड बाउंड्रीज of agricultural land and the plan of individual houses in the urban areas are called। तो ये कौन से मैप होते हैं? ये टोपोग्राफिकल मैप होते हैं, गूगल मैप्स होते हैं, कैडेस्ट्रल मैप होते हैं, जियोलॉजिकल मैप होते हैं, या फिर एटलस मैप होते हैं? ए बी सी डी ई राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर की बात करेंगे तो वो मैप जो बाउंड्रीज को डिफाइन कर देते हैं, वो मैप कौन से होते हैं? कैडेस्ट्रल मैप उसे कहा जाता है। आरआरबीएसओ के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आरआरबीएसओ भी आईबीपीएस ही लेता है, एग्रीकल्चर का ही पेपर होता है, उसके अंदर एक सेक्शन होता है जो उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन एएफओ के अंदर भी आते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल कि आप आरआरबीएसओ का पेपर भी पढ़े और आईपीएस एएफओ क्वेश्चन भी पढ़े। तो आज की हमारी जो स्वामित्व स्कीम थी वो यहाँ पे ओवर हो जाती है। मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन मेक श्योर कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, इसके नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर दिए गए हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए मैं डालूंगा। मैं हर दिन लगभग 20 से 40 क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं। आई होप आप उन्हें अटेम्प्ट करते होंगे, बिकॉज आपको दिखाऊंगा जब पेपर आएगा ना 60 क्वेश्चन का, अगले दिन या 2 दिन छोड़ के मैं यूट्यूब पे आऊंगा और बताऊंगा कि ये देखो, ये तो टेलीग्राम चैनल है, आउट ऑफ 60 इसमें से 5 to 20 क्वेश्चन कितने आएंगे मुझे नहीं पता, बट 5 से 20 क्वेश्चन उसमें से आपको दिखा दूंगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन उसमें डाले जा चुके हैं। तो मेक श्योर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद, जय भारत।